हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन और आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप भी एक सैलरीड पर्सन हैं या आप कोई दुकानदार हैं जिनके पास रोजाना छोटी छोटी इनकम आती रहती है, तो इस इनकम को बड़ा अमाउंट बनाने के लिए और उस पर अच्छा खासा ब्याज लेने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में आरडी खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार का एक सरकारी उपक्रम है और इसमें आपका निवेश पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस में आरडी क्यों खुलवाएं। इसका पहला कारण है, यह योजना इंडियन पोस्ट द्वारा प्रबंधित है और भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए आपकी बचत पूरी रूप से सुरक्षित है। बाजार से जुड़े निवेशों में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आरडी योजना में भारत सरकार आपके रिटर्न की गारंटी देती है और इसमें आपकी मूल राशि खोने का कोई जोखिम नहीं होता है। अगला कारण है, आप इस योजना में छोटी और मध्यम आकार की बचत कर सकते हो। आप अपनी आरडी कम से कम 100 रुपये प्रति माह से शुरू कर सकते हो और इस योजना में पोस्ट ऑफिस आपके द्वारा जमा की गई राशि पर चक्रवर्ती ब्याज देता है। यह ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवर्ती होता है, इसलिए आपका पैसा एक स्थिर दर से बढ़ता है और जैसे जैसे समय बढ़ता है आपके ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज मिलने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अधिक लाभ मिलता है। अगला है, पोस्ट ऑफिस आरडी लचीली और उपयोग में आसान है क्योंकि इसे नगद, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप जमा कर सकते हो। अगला कारण है, पोस्ट ऑफिस आरडी बचत की आदत विकसित करने में मदद करती है क्योंकि इसमें आप छोटे छोटे या बड़ा अमाउंट हर महीने जमा करके एक मोटा अमाउंट विकसित कर सकते हो। अगला है, पोस्ट ऑफिस आरडी में आपको संयुक्त और नाबालिग दोनों प्रकार के खाते खोलने का विकल्प मिलता है। यदि आपको कभी भी तत्काल धन की आवश्यकता हो तो आप अपनी आरडी को समय से पहले तोड़ने के बजाय अपनी जमा राशि का 50% तक ऋण के रूप में ले सकते हैं। इसका लाभ पोस्ट ऑफिस आरडी म्यूचुअल फंड, स्टॉक या अन्य निवेश योजनाओं के विपरीत यह योजना निश्चित रिटर्न प्रदान करती है। पोस्ट ऑफिस आरडी का कार्यकाल 5 वर्ष का है, इसलिए यह योजना आपको मध्यम अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को बनाने में मदद करता है। अब हम पोस्ट ऑफिस आरडी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें मिलने वाली ब्याज दर के बारे में। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम पर 6.7% सालाना के हिसाब से ब्याज देता है और यह ब्याज क्वार्टरली रूप से कंपाउंड होता है। अब हम आरडी की निवेश की अवधि के बारे में जान लेते हैं कि आप कितने वर्ष तक इसमें निवेश कर सकते हो। आरडी की अवधि 5 वर्ष की निश्चित अवधि होती है। अगर आप इससे ज़्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हो तो इसे 5 वर्ष के बाद दोबारा रिन्यू करवा सकते हो। अब हम जान लेते हैं आरडी में मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट निवेश कर सकते हो। तो मिनिमम अमाउंट की अगर हम बात करें तो आप कम से कम 100 रुपये मासिक रूप से इसमें निवेश कर सकते हो और अधिकतम में इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहें इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस स्कीम में आप किस प्रकार निवेश कर सकते हो। इस स्कीम में आप नगद, चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से अपना अमाउंट जमा कर सकते हो। इस स्कीम में आप अग्रिम भुगतान भी कर सकते हो, यानी अगर आप मासिक जमा की झंझट से बचना चाहते हो तो आप अपना पूरा अमाउंट एक साथ भी जमा कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आरडी कौन कौन खुलवा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे ज़्यादा की है वह पोस्ट ऑफिस में अपना आरडी अकाउंट खुलवा सकता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में सिंगल और जॉइंट दोनों प्रकार के खाते खोले जाते हैं, यानी अगर आप अपना खुद का अकाउंट खुलवाना चाहते हो या फिर आप 3 लोग मिलकर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो की ज़रूरत होती है। इन्हें देकर आप अपना आरडी अकाउंट खुलवा सकते हो। अब हम देखते हैं कि यदि किसी कारणवश हम अपना मंथली अमाउंट जमा नहीं कर पाते हैं तो इस पर कोई पेनल्टी देनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको जितना अमाउंट आप जमा करते हो उसका 1% पेनल्टी के रूप में जमा करना होता है। यानी कि अगर आप 1000 रुपये प्रति माह जमा करते हो तो आपको 10 रुपये की पेनल्टी लगेगी और यदि आप काफ़ी समय तक अपनी किस्त जमा नहीं करते हो तो आपका अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसे आप दोबारा एक्टिवेट भी करवा सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आपको मिलने वाले ब्याज में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम जानते हैं जो राशि हम आरडी में जमा करवा रहे हैं उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आरडी पर जो ब्याज हमें मिलता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उस ब्याज को आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल राशि में जोड़ा जाता है। अगर आपकी कुल आय इनकम टैक्स स्लैब में आती है तो उस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। दोस्तों, यह हम जानते हैं कि यदि हम 5 साल के लिए 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 या 10,000 की आरडी करवाते हैं तो हमें कितना ब्याज मिलेगा और कितना अमाउंट हमारे को मैच्योरिटी पर मिलेगा।
मान लेते हैं मुकेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसने पोस्ट ऑफिस में अपना आरडी अकाउंट खुलवा रखा है। अगर मुकेश 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 5 साल के लिए आरडी करवाता है, तो 5 साल के अंत में मुकेश 30,000 रुपये का निवेश करता है और मुकेश को 5,681 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। इस प्रकार 5 साल के अंत में मुकेश को कुल 35,681 रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार यदि 1,000 रुपये प्रति माह जमा करवाता है, तो 5 साल के अंत में मुकेश की कुल जमा राशि होगी 60,000 रुपये और उसे 11,369 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। इस प्रकार मुकेश को कुल 71,369 रुपये 5 साल के अंत में मिलेंगे। इसी प्रकार 2,000 रुपये मंथली जमा करवाने पर मुकेश की कुल जमा राशि 1,20,000 रुपये होगी और मुकेश को ब्याज के रूप में 22,732 रुपये मिलेंगे और 5 साल के अंत में कुल 1,42,732 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार मुकेश यदि 3,000 रुपये मंथली जमा करवाता है, तो 5 साल में कुल 1,80,000 रुपये जमा करवाएगा और मुकेश को 34,097 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे और 5 साल के अंत में कुल 2,14,097 रुपये मिलेंगे। यदि मुकेश 4,000 रुपये मंथली जमा करवाता है, तो 5 साल के अंत में मुकेश कुल 2,40,000 रुपये जमा करवाएगा और उस पर 45,459 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार 5 साल के अंत में मुकेश को कुल 2,85,459 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार यदि मुकेश 5,000 रुपये मंथली जमा करवाता है, तो 5 साल में कुल 3 लाख रुपये का निवेश करेगा, उस पर 56,830 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार 5 साल के अंत में मुकेश को कुल 3,56,830 रुपये की आमदनी होगी। यदि मुकेश 10,000 रुपये मंथली आरडी करवाता है, तो 5 साल में मुकेश कुल 6 लाख रुपये का निवेश करेगा, उस पर मुकेश को 1,13,659 रुपये का ब्याज मिलेगा और 5 साल के अंत में मुकेश को कुल 7,13,659 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, आज हमने पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम पर डिटेल से चर्चा की है। अगर आप भी एक फिक्स रिटर्न चाहते हैं, शेयर मार्केट के अप डाउन से दूर रहना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवा सकते हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवाना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में यस और नो लिखकर बताएं। अगर आप ऐसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद दोस्तों।